चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 62। क्वेश्चन में बोला हुआ है, ए स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन सेट एट एन एंगल ऑफ अल्फा 15 डिग्री दे रखा है अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ असेंड ऑफ द बॉडी इज नीटा, मतलब 2 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब नीचे आने का जो समय है और जो ऊपर आने का जो समय है उन दोनों में रेशियो है अपने पास 2 का, और ऊपर जो जाएगा और रुकेगा उतने में जो समय लगेगा उससे आधे समय में, है ना, सॉरी, जाने वाला जो समय है वो कम होगा और आने वाला जो समय है वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो रुकने वाला जो समय है वो अपने पास आने वाले समय का आधा होगा। ठीक है ना, ऐसे बोला है। तो अपने पास इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो लेट्स से दैट इज द इंक्लाइंड प्लेन, और कितने एंगल पे है ये अल्फा डिग्री पे है ये। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू अपन को गिवन है एंड दैट इज गिवन एज 15 डिग्री। ये एंगल अल्फा गिवन है, ये गिवन है अपन को 15 डिग्री। ठीक है, और मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को, ये अपने पास ब्लॉक है छोटा सा इस तरीके से, और ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे रुका हुआ है बिल्कुल लास्ट पे। मैंने इसको इनिशियली एक छोटी सी वेलोसिटी दी, लेट्स से कुछ v0 वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी मैंने। ठीक है, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी? v0। अब इसका मास जो है वो है m कुछ, तो इसको रोकने वाला फोर्स कितना होगा? देखो mg नीचे लगेगा और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट जाएगा इधर mg कॉस अल्फा, और जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो भी अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में ही रहने वाला है, मतलब पीछे की तरफ रहने वाला है। और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी रहेगी? k ऑफ mg cos अल्फा, मतलब जो रिटार्डेशन रहेगा दैट विल बी कंप्लीटली अपोजिट। तो जो रिटार्डेशन होगा वो हो कितना जाएगा? देखो रोकने वाला फोर्स है mg साइन थीटा प्लस k mg cos थीटा, तो अपने पास g आ गया बाहर, साइन अल्फा प्लस k cos अल्फा, ये अपने पास रोकने वाला फोर्स रहेगा, सॉरी एक्सेलरेशन रहेगा, रिटार्डेशन। ठीक है ना। अब ये आगे चलते चलते ये मान लो कि यहां पे जाने के बाद, कहां जाने के बाद? यहां जाने के बाद ये रुक गया। रुक गया का मतलब हो गया कि इसकी स्पीड हो गई 0। तो यहां से और यहां तक इसने लेट से कुछ डिस्टेंस l ट्रेवल कर ली। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? l। तो यहां से और यहां पे जो जाने वाला टाइम है वो मान लेते हैं अपन असेंडिंग। अब ये वापस जब आएगा उस टाइम को अपन मान लेते हैं डिसेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंड। ठीक है, तो जो असेंडिंग का टाइम है उसके लिए रिटार्डेशन इतना है, कितना डिस्टेंस चला? l डिस्टेंस चलने के बाद में ये रुक गया, वेलोसिटी हो गई 0। तो t असेंडिंग को अपन क्या लिख सकते हैं? t असेंडिंग को लिखेंगे डिस्टेंस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s इक्वल टू ut vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, वहां से लिखना है vt माइनस ऑफ हाफ at स्क्वायर से, है ना। मतलब फाइनल वेलोसिटी अपन को 0 गिवन है ना, तो एक अपने पास फॉर्मूला होता है s इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, s कितना है? l, फाइनल वेलोसिटी 0 और माइनस हाफ एक्सेलरेशन। अभी रिटार्डेशन है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आएगा साथ में, तो जो ये बनेगा अपने पास रिटार्डेशन दैट इज माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन ऑफ अल्फा प्लस के कोस अल्फा इंटू टी ऑफ असेंडिंग का स्क्वायर। तो यहां पे जो टाइम असेंडिंग आया है ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ जी साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा डिवाइड बाय जी अपने पास, सॉरी ये अपने पास 2 ऊपर नहीं आएगा, है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये आएगा अपने पास नीचे डिनोमिनेटर में, ट्वाइस ऑफ एल
ऊपर आएगा और एक्सेलरेशन आएगा अपने पास, रिटार्डेशन नीचे की तरफ। तो इतना अपने पास कितना आ गया, टाइम आ गया, टाइम ऑफ असेंडिंग अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एल डिवाइड बाय जी साइन अल्फा प्लस के कोस अल्फा। ठीक है, अब अपन को चाहिए डिसेंडिंग टाइम। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, देखो एम जी साइन अल्फा तो नीचे ही लगेगा। अब जब वो नीचे की तरफ आएगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा अपने पास के एम जी कॉस अल्फा। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये रिटार्डेशन के बराबर तो नहीं होगा, है ना, और रिटार्डेशन के बराबर नहीं होगा तो होगा कितना, तो यहां से लिख लेते हैं अपन ए डैश, जो ए डैश होगा दैट इज इक्वल्स टू जी साइन अल्फा माइनस ऑफ के कोस अल्फा, इतना आ रहा है देखो। ठीक है, अब यहां पे अपन को डिसेंडिंग के लिए कितना टाइम लगने वाला है, यहां पे अगेन वापस से एस इक्वल टू, अब अपन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो एस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही चलेगा, जितना ऊपर चलेगा उतना ही नीचे चलेगा। तो एल इक्वल टू यू अपने पास इनिशियल 0 है, यहां पे यू 0 है, प्लस हाफ ए कितना है जी साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, और ये टी ऑफ डिसेंडिंग का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो डिसेंडिंग टाइम है अपने पास वो देखो कितना आ गया, टाइम डिसेंडिंग इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एल डिवाइड बाय जी साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ये अपने पास डिसेंडिंग आ गया। अब जो असेंडिंग टाइम है और जो डिसेंडिंग टाइम है, डिसेंडिंग टाइम ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन कम है तो टाइम लगेगा ज्यादा। इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से है 1/2। जो डिसेंडिंग टाइम है दैट इज डबल ऑफ असेंडिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ टी ए डिवाइड बाई टी डी, टी ए डिवाइड बाई टी डी, तो टी ए वो रहा और ये है अपने पास टी डी। तो क्या बनेगा देखो रेशियो, ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ के कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये बनेगा 1/4, और दोनों तरफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कोस अल्फा का डिवीजन कर देते हैं तो ये बनेगा टेन अल्फा माइनस के डिवाइड बाय टेन अल्फा प्लस के, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, टेन अल्फा प्लस के इक्वल टू 4 ऑफ टेन अल्फा माइनस ऑफ 4 ऑफ के। तो 4 इधर आएगा तो ये बन गया 5 और ये इधर जाएगा तो k जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 टेन अल्फा डिवाइड बाय 5, और अल्फा की वैल्यू अपन को पता ही है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 15 डिग्री। तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू 3 ऑफ टेन अल्फा डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, तो इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए।